बहुत लंबे समय तक उछल कूद मचाने के बाद अंततः ट्रंप का सरेंडर। जिस धमकी को ट्रंप ने अपनी एकमात्र रणनीति समझा देशों को झुकाने के लिए, और बहुत से देश झुके भी हैं, वही ने उसी रणनीति ने भारत को एक अवसर दिया नए नए मार्केट ढूंढने का। और इस बीच भारत ने जो है पूरी तरह से कमर कस ली कि हम ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं। और ये जो है रणनीति थे कि भारत ने जो नए वो ढूंढे, पहले ब्रिटेन ने किया फ्री ट्रेड, फिर यूरोपीय यूनियन ने किया, अभी बीच में अरब कंट्रीज के तो खैर आए ही है, अभी यूएई के पूरा मंत्रिमंडल। यूएई जो है 6-7 इमिरेट्स का एक वो है संगठन है, देश है, नाम उसका देश है, लेकिन उसमें 6-7 इमिरेट्स के हैं। तो उनके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारे के सारा साथ के साथ जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सब आए। इसके अलावा जापान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, कनाडा भी अब लाइन में लगा हुआ है। ये सब जो है आ गए। ट्रंप और उसके सहयोगी, जब भारत ने इनकी बात नहीं मानी, मोदी जी ने इनकी बात नहीं मानी, उनकी शर्तों पर वो नहीं किया, तो उन्होंने जो है टैरिफ लगा दिया 50% तक, जो है 25% टैरिफ पहले और 50% तक उसके बाद पीनल टैरिफ लगा दिया कि भारत जो है रूस के साथ क्यों, रूस का तेल क्यों खरीद रहा है। तो जब इसके मतलब उन्हें उम्मीद थी कि 50% टैरिफ लगने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ। पूरे इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था न केवल अपनी मतलब गिरी नहीं, बल्कि आगे बढ़ गई। भारत की जीडीपी बढ़ने लग गई। भारत का जो है जो कुछ वो किया वो उससे बहुत चक्का हो गए। जितने भी बकवास करते थे उनको लग गया कि इससे काम नहीं चलेगा। हालांकि यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है और भारत का बहुत पुराना साझेदार है। मैं ट्रंप की इस बात पर वो नहीं करता हूं कि सचमुच ट्रंप यूएस का जो है पूरी दुनिया शोषण कर रही थी। सबसे ज्यादा टैरिफ उन पे लगता था और सबसे कम टैरिफ जो है वो लगाते थे। तो ये जो पैरिटी थी, जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन थी, भेदभाव जो था, अंतर था, ये कम होना जरूरी था, क्योंकि यूएस भी बगैर उसके कैसे चलेगा अगर बराबरी करना हो। तो ठीक है, 10%, 15% टैरिफ होना वाजिब था, अब होना भी चाहिए था। वो भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके यहाँ भी जनता है। भारत तो किसी मामले में 47% तक टैक्स लगा था, 50% तक टैक्स जो है भारत के लगे थे। इसलिए उसने कहा भी था ट्रंप ने कि जो है ये तो बहुत ही डिक्टेटर टाइप के हैं ट्रंप टैरिफ के मामले में। तो जब इन्होंने देख लिया कि भाई ये तो भारत तो आगे बढ़ रहा है, तो उनको अंततः ये वो किया, उन्होंने अंततः समझ गया कि भाई ये अब हम ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं। ये ना हो कि भारत और भी रास्ते खोले और हम बिल्कुल एक तरफ पड़ जाए, क्योंकि मोदी जी के स्टैंड लेने के बाद दुनिया के कई देशों में जो है हिम्मत आ गई ट्रंप के खिलाफ, चाहे उसमें कनाडा का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, और भी कई देशों ने जो है अपने पांव पीछे खींचने शुरू कर दिए। जो पहले दबाव में थे ट्रंप के टैरिफ टेररिज्म के खिलाफ, जो है जो दब गए थे, झुक गए थे, वो भी खड़े होने लग गए। और यही उनके लिए जो है एक संकट का समय था, एक उसका समय था पुनर्निरीक्षण करने का। तो उन्होंने कहा अब ज्यादा देर करनी वो नहीं है, उचित नहीं है, और ये जो है डील ऑलमोस्ट साइन हो गई। हालांकि इसका संकेत लगभग 1 महीने से आने शुरू हो गए थे, और पिछले एक पखवाड़े से जो है बहुत कुछ चेंज हो रहा था। उनका जो राजदूत है भारत में और पूरे एशियाई उसमें जो है कई कंट्रीज का राजदूत है, सर्जेई गोर, उसने जो एक बयान दिया कि आप तैयार रहिए, तो ये अपने में संकेत था कि भारत और रूस के बीच जो है टैरिफ एग्रीमेंट होने वाला है, व्यापार एग्रीमेंट होने वाला है। टैरिफ पर जो है निगोशिएशन हो गए, फाइनल हो गए, और ये कभी भी हो सकता है। उसके तुरंत बाद ट्रंप ने भी संकेत देने शुरू कर दिए। उसने जो है मोदी और अपनी ये जो टाइम्स जो इंडिया टुडे है उसके एक फ्रंट पेज पर था, उनका फ्रंट पेज पर एक तरफ मोदी और एक तरफ वो थे ट्रंप थे, उसने उसको शेयर किया। हालांकि उनका तो एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या ये इनकी दोस्ती, जो पुरानी दोस्ती, बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, और उसको शेयर किया। उसके अलावा जो है गेटवे ऑफ इंडिया का भी उसने वो किया, शेयर किया। और फिर इसका जो है जो इनका उसका अपना ट्रुथ सोशल है, उस पर उसने ये सारे डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई हमारी वो डील हो गई। और इस बीच भी कई जगह फिर उसने कहना शुरू कर दिया था ट्रंप ने कि मोदी और मैं बहुत से दोस्त हैं, मोदी बड़ा लायक प्राइम मिनिस्टर है। इस ढंग से जो संकेत जो देने शुरू कर दिए थे, वो अपने में इस बात को कर रहा था कि
मामला जो है बन रहा है। और उसके बाद जब उसका आ गया टेलीफोन पे वार्ता हुई तो मोदी जी ने भी इसको कंफर्म कर दिया कि हाँ, हम दोनों देशों के बीच जो है वो है ट्रम्प डील हो गई, वो टैरिफ डील हो गई, व्यापार डील हो गई, ट्रेड डील हो गई। भारत ऐसा नहीं कि भारत को बिल्कुल जरूरत नहीं, भारत को भी बहुत सी चीजों की जरूरत है अमेरिका से, टेक्नोलॉजी के मामले में। और एक चीज और है, एक जो रेयर अर्थ में जो है एक ग्रुप था, उसमें भी भारत को शामिल कर लिया गया था, क्योंकि आप जानते हैं रेयर अर्थ ही इस समय सब कुछ सबसे महत्वपूर्ण वही है, जिसको चीन, जो जिसका 90% चीन के पास है। तो उसमें भी भारत को शामिल करने का सीधा सीधा संदेश था कि हमारे डिफरेंसेस खत्म हो गए, अब कुछ ही दिन के बाद, और उससे कुछ ही दिन बाद जो है ये सब हो गया। अब स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि अभी तक कोई पूरा जो ब्लूप्रिंट है, पूरा ट्रेड जो है, डील क्या क्या हुई है, सारे सामने नहीं आए, सिर्फ इतने आया। लेकिन कांग्रेस खिसिया है उसकी तरह, जो हर समय ट्रंप का उगला हुआ जो है चाटते रहते, फिर उसको बमन करते थे। उनके लिए बड़ा धर्म संकट हो गया। एक तो क्या है, अभी बजट बहुत अच्छा आया, उसके बाद ये हो गया, तो उन्होंने अपना फिर आजकल जो है, जब से आया राग वो करने लगे, साहब ट्रंप ने पहले क्यों कहा, अगर ट्रंप भारत पहले कहते कि भारत ने सरेंडर कर दिया, तो इनकी बात को कोई वो नहीं है, एक खिसियाई बिल्ली है, खंबा नोचने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने चीन के साथ एमओयू किया, देश को बेच दिया, देश के सारे हित बेच दिए। आज अगर जो चीन हब बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसके पीछे यही लोग हैं। आज जो हम उनसे आयात कर रहे हैं, तो ये हमारे यहां भी तो हो सकता था। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात और करूंगा, भारत के रास्ते पूरी दुनिया में खुल चुके हैं। भारत के व्यापारियों को मुनाफा वाली बात छोड़ करके रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां बड़े स्टैंडर्ड के मांगते हैं। इनकी तरह नहीं कि कुछ भी पेल दिया जो है जनता के लिए, भारतीय जनता के लिए मिलावटी सामान भेज दिया, ये भेज दिया। उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा अगर इसको वो करना है। और अगर भारत के वो नहीं करते हैं, व्यापारी नहीं करते हैं, तो नए लोगों को आना चाहिए। नए युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, अपना छोटा मोटा कुछ भी जो है, कोई ना कोई प्रोडक्ट लेकर के आ जाए, विश्वसनीय प्रोडक्ट लेकर आ जाए। शुरू में भले ही उनको बहुत ज्यादा लाभ न मिले, लेकिन मार्केट कैप्चर करना तो ये करना ही पड़ेगा। ये जो है अगर पूरी दुनिया में फैलना है, अगर चीन जो कभी मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, अगर उसका स्थान लेना है, तो यहाँ के व्यापारियों को मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ लूटना नहीं पड़ेगा। जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, विदेशियों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। और जो जो यहाँ से क्वालिटी कंट्रोल करके भेजते हैं, वो जो जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, सारे के सारे भ्रष्ट हैं। ये किसी भी चीज को दे देते हैं, पैसा खा करके किसी की क्वालिटी वो कर देंगे। लेकिन अगर विदेशों में कुछ ऐसा हमारा पाया गया, तो साख खराब होने वाली बात है। तो नए लोगों को, युवाओं को सामने आना चाहिए, उनके अध्ययन करना चाहिए, हर जगह क्या डिमांड है, जितने भी राष्ट्र है उनकी क्या डिमांड है, किस ढंग से क्या क्या वो मांगते हैं। डिमांड में मतलब उनको क्या, उनके पैरामीटर से कि इन पैरामीटर के अंदर होना चाहिए। ये करने के लिए नए लोगों को आना चाहिए। ये जो पुराने व्यापारी है, जो क्या करते हैं, बहुत से लोग अभी भी, आज भी चीन से सामान मिला, असेंबलिंग कर दिया और आगे भेज दिया, चाहे वो भारत में बेचा या विदेशों में भेज दिया। ये प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी और बिल्कुल नए सिरे से, अगर आपको 2037 में भारत को, 2047 में भारत को अगर एक विकसित राष्ट्र, एक नंबर वन की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो उसके लिए सब करना पड़ेगा। और ये खत्म हो चुके हैं, ये कांग्रेसी जो है, जितने भी ये कर रहे हैं, इनकी राजनीति बिल्कुल मटियामेट हो जाएगी। अभी 2-4 दिन उछलेंगे कूदेंगे फालतू के मुद्दों पे, अभी से आने लगे। अभी किसी का डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं कि क्या हुआ, कहना शुरू कर देंगे साहब एग्रीकल्चर, किसानों के हित बर्बाद कर दिए, और मोदी ने सरेंडर कर दिया, और 18% उन्होंने लगाया, अपना 0%। अभी तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। और इन जैसे मूर्खों से तो जो टीम जो लगी है, वो क्या मूर्ख है क्या? ये पप्पू के जो वो है, इनसे तो लाख गुना अच्छे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, जो एक साल से इस पर लगे हैं। अपनी उनकी प्राथमिकता है। तो अभी इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो इस बारे में क्या बात करना। लेकिन भारत की शक्ति इस समय दुनिया के सामने खुल के आ गई। भारत अकेला एक ऐसा राष्ट्र था जो मजबूती से खड़ा हुआ, और भारत को देख करके यूरोपियन यूनियन वाले भी खड़े हो गए, और भी जो देश है वो खड़े हो गए। इनके जो ट्रम्प टेररिज्म था, उसके खिलाफ खड़े हो गए। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।